Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the MDCAT next lecture. Actually ये पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और लास्ट टाइम हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर्स और उसके कंपोनेंट्स देखे थे और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था. टुडे वी आर डिस्कसिंग द oogenesis एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बर्थ. जी बेटा, फर्स्ट जो oogenesis में है, देखिए हम कहते हैं कि oogoonium की फॉर्मेशन होती है और oogoonium जो होता है वो डिप्लॉयड मीन्स 2n होगा और इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे. सेम एज इट इज इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा. तो जैसे ही माइटोसिस होती है तो फर्दर हमारे पास डॉटर oogoonium की फॉर्मेशन होगी. अब क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, डॉटर oogoonium, ये भी डिप्लॉयड होंगे. अब वन ऑफ द डॉटर oogoonium ये फर्दर ग्रो करेगा और प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन. ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें फर्दर मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा. मियोसिस 1 हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जनाब, दिस इज अ रिडक्शन डिवीजन फेज. ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. ठीक है, तो मियोसिस 1 में यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब मियोसिस 1 होती है तो यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है. तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और साथ में सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte में फर्दर मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 के बाद सेम एज इट इज क्या होगा कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी. ठीक है, और oogoonium की फॉर्मेशन होगी फाइनली. ठीक है, तो इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं. oogoonium सबसे पहले, oogoonium में माइटोसिस होगी और माइटोसिस में फर्दर डॉटर oogoonium की फॉर्मेशन होगी. डॉटर oogoonium में फर्दर ग्रोथ होगी. यहाँ पर हम कहते हैं कि फर्दर ग्रोथ का मैकेनिज्म होगा और ग्रोथ के बाद प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन. ठीक है, और प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोसिस 1 का प्रोसेस कैरी आउट होगा जिसे हम रिडक्शन डिवीजन फेज कहते हैं और इसमें से फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी और सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी. अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाए. देखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे और सेकेंडरी oocyte के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे. ठीक है, अच्छा, अब सेम एज इट इज यहाँ पर क्या होगा कि मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 हम कहते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक द माइटोसिस प्रोसेस. ठीक है, ये एमसीक्यू भी आता होता है कि कौन सी फेज है मियोसिस की जो कि जस्ट लाइक माइटोसिस है, तो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस 2 के बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है और फाइनली वो ओवा या ओवम की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर 23 क्रोमोसोम के साथ और सेकेंडरी पोलर बॉडी में भी 23 क्रोमोसोम, मतलब कि ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा. ठीक है, ये जो हमारे पास है फ्लो चार्ट और oogoonium का प्रोसेस, इसमें से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो बेसिकली देखें. जो oogoonium है ये डिप्लॉइड स्टेज है. जो डॉटर oogoonium होंगे ये भी डिप्लॉइड स्टेज, क्योंकि माइटोसिस की वजह से बने. ठीक है, अब इसमें फर्दर क्या होगा कि प्राइमरी oocyte होगा, ये भी डिप्लॉइड स्टेज में होगा. अब ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगी तो जो सेकेंडरी oocyte होगा ये हैप्लॉइड होगा. यहाँ पर नंबर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, 23 या हाफ हो जाएंगे. फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉइड होगा. ठीक है, इसी तरह ओवम भी हैप्लॉइड होगा और सेकंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होगा. तो ये एमसीक्यू बन सकता है बेसिकली कि फर्स्ट पोलर बॉडी कौन सी स्टेज में बनती है, दैट इज आफ्टर द मियोसिस 1. प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 होगी तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बनेगी. इसी तरह जब मियोसिस 2 होगी तो यहाँ पर ओवम और साथ में सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी. ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग द बर्थ. देखें, बर्थ में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट होती है या यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो फिटस है उसकी बर्थ होती है. ये मैकेनिज्म किस तरह से, देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये फिटस है. डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम कहते हैं फिटस ह्यूमन के अंदर. अब फॉर एग्जांपल ये फिटस का पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है. ठीक है, अब होता यह है कि जो फिटस का पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से एक हार्मोन सेक्रेट होता है एसीटीएच. ये एसीटीएच यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचता है. ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड में ये आकर यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है,
अब कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा है, तो ये प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, मदर वॉल क्रॉस करेगा और मदर के ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉन ब्लड में एंटर हो गया, इसका वर्क क्या है, इसका काम ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन यहां पर आ रहा था और इस फीटस की इम्प्लांटेशन को कंट्रोल कर रहा था, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था, यहां पर जो प्रोजेस्टेरॉन है ये उस प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज करना शुरू कर, कॉर्टिकोस्टेरॉन जैसे ये कॉर्टिकोस्टेरॉन ब्लड से आएगा, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो कि टुवर्ड द फीटस जा रहा है उसको ये डिक्रीज करना शुरू कर, कम होना शुरू। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू होता है तो यहां पर ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो ऑक्सीटोसिन उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यहां पर आकर यूट्राइन की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू करता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि यूट्राइन की वॉल में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम है वो क्या करेगी, यहां से कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड द लेबर पेन। ठीक है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो फिटस है ये टुवर्ड द सर्विक्स मूव करेगा। दिस पॉइंट इज सर्विक्स, दिस पॉइंट इज सर्विक्स। अब ये टुवर्ड द सर्विक्स मूव करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन यहां से होगी, आगे सर्विक्स जो है यहाँ पर डायलेशन होना शुरू, सर्विक्स डायलेट होगी और थ्रू द बर्थ कैनाल फर्दर बर्थ का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो फीटस है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच हार्मोन सेक्रेट होगा। ठीक है, अब ये जो एसीटीएच हार्मोन है ये डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा और वहां से कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन की सेक्रेशन करवाएगा। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और मदर के ब्लड लाइन में या ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाता है। जैसे कि ब्लड की सर्कुलेशन में ऐड होता है तो इसका काम क्या होता है, मैंने पहले बताया कि ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि फीटस की प्रेगनेंसी को, इम्प्लांटेशन को मेंटेन करके रखता है। तो डिक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होगा तो ऑक्सीटोसिन की सेक्रेशन ज्यादा होना शुरू। ठीक है, अब इंक्रीज इन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। अब ऑक्सीटोसिन जैसे ही इंक्रीज होता है तो मैंने कहा यहां पर आकर ये क्या करेगा, मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इट विल इंड्यूस द लेबर पेन, इसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट होगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होगी तो जो सर्विक्स है वो डायलेट करेगी ताकि बर्थ का मैकेनिज्म हो सके। तो सर्विक्स क्या करेगी, डायलेट करेगी और बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होगी, प्रॉपर बर्थ टेक प्लेस होगी। तो दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग द बर्थ मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज लॉस ऑफ ब्लड इज अबाउट 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस दौरान जो ब्लड का लॉस होता है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज अबाउट 45 मिनट्स, 45 मिनट्स इसका ड्यूरेशन है। अच्छा जी, उसके बाद आगे कुछ टर्म्स हैं जो कि वेरी बेसिक हैं अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव सेक्शन। देखिए फर्टिलाइजेशन, देखिए हमने पहले पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब ओवरी है, इस ओवरी के ऊपर जब ओविडक्ट आगे स्टार्ट हो रही है तो इस ओविडक्ट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो मैंने पहले बताया आपको कि इस एम्प्यूला के अंदर एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन। ठीक, जब ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इनसाइड द ओविडक्ट। ओविडक्ट का कौन सा पार्ट है, दिस इज एम्प्यूला। ठीक है, तो एम्प्यूला के अंदर पर्टिकुलरली क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या होता है, देखिए बेटा जब ओविडक्ट से आगे इनसाइड द यूट्राइन वॉल जाइगोट आता है, तो ये जाइगोट आकर यूट्राइन वॉल के अंदर इम्प्लांट होता है। ठीक है, अटैच होता है, तो दिस अटैचमेंट इज एक्चुअली नोन एज कंसेप्शन। तो देखिए अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द वॉल ऑफ यूट्रस और इसकी इम्प्लांटेशन, दिस इज कंसेप्शन। ठीक है, उसके बाद है फिटस। फिटस क्या होता है, देखिए जी जो एम्ब्रियो या जो ह्यूमन का जाइगोट है जो डेवलपमेंट कर रहा है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं ये फिटस है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो इसे हम कहते हैं ये फिटस है, लेकिन इसको हम फिटस तब कहते हैं जब प्रेगनेंसी 3rd मंथ में होगी। ठीक है, तो 3rd मंथ का जो फिटस होगा या एम्ब्रियो होगा उसे हम जो 3rd मंथ का एम्ब्रियो होगा उसे हम फिटस कहेंगे।
या ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12th वीक जो है उस टाइम पे हम इसको फीटस का नाम देंगे। नेक्स्ट इज गेस्टेशन पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यू मैंने खुद पेपर में देखा एक दो बार। देखिए टोटल ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड है वो है 280 डेज। अगर हम इसको पर्टिकुलरली मंथ में लेकर जाएं तो दैट इज 9 मंथ्स। ठीक है, इन 9 मंथ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर को देखें हम तो 1 to 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 to 6 मंथ, और जो थर्ड है ये 7 to 9 मंथ। ये हमारे पास फर्दर गेस्टेशन पीरियड को हम डिवाइड करते हैं। So that was all about the oogenesis and the hormonal mechanism during the birth. Thank you. Next we will discuss sexually transmitted disease. Allah Hafiz.